शादीशुदा अच्छी है ना, फिर बच्ची ऐसे पैक करके सांस भी आता है। अरे साहब यहाँ तो आप कर रखा है ऐसे क्या माहौल ही अलग है, आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो आप, तो फिर आपको भी ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया तो ये घर जाके वापस और आप स्कूल में तो बंद करो, अब बंद करो, फिर इन बच्चियों को बल्कि इनसिक्योर महसूस करेंगे। मैं आपको महाराष्ट्र बताऊँ, फिर ये घूमट में आएगी कल को, जाना पड़ेगा। नहीं मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो रुपया हाँ नहीं दोबारा आपको निकलने की मतलब चेंज करो, क्या करा रखा है, पैक करा रखा है। ये है बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिनका हिजाब को लेकर दिया गया ये बयान काफी वायरल हो रहा है। बल्कि बाल मुकुंद आचार्य के इस बयान पर राजस्थान में राजनीति शुरू होने के साथ साथ बवाल भी मचा हुआ है। यहाँ तक कि उनके इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। और तो और बाल मुकुंद आचार्य के बयान के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। यहाँ तक कि मुस्लिम छात्राओं ने बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन भी करने शुरू कर दिए हैं। हिजाब को लेकर जयपुर में उपजे इस विवाद के बाद मुस्लिम छात्राओं ने सुभाष चौक थाने का घेराव कर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके परिजन और मुस्लिम समुदाय के अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले में छात्राओं को 2 दिन का आश्वासन दिया है। यहाँ तक कि स्कूली छात्राओं की मांग है कि हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य इस मामले में माफी मांगे। वहीं हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम छात्रों की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद भजनलाल सरकार के मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने इस मामले में एक्शन मोड में नजर आए। बल्कि उन्होंने विधायक आचार्य के तर्क का समर्थन किया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी शिक्षा विभाग से इस पर रिपोर्ट मांगी है। दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है कि किन किन राज्यों के स्कूलों में हिजाब पर बैन है। इस बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। तो कैबिनेट मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने हिजाब पर प्रतिबंध की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि वो इस बारे में सीएम भजनलाल से बात करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी स्कूलों में समान ड्रेस कोड होना चाहिए। हिजाब का समर्थन करने वाली ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे शिक्षित बने। आइए आपको सुनाते हैं करोड़ी लाल मीणा का पूरा बयान। स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल के न तो अनुशासन रहेगा या तो फिर किसी भी वेशभूषा में ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया। सरकार आदेश यहाँ पे भी कुछ निकालेगी तैयारी इसकी? आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी लाऊंगा, क्योंकि हमारे एक विधायक ने जाके मामला उठाया है तो गलत है। एक ड्रेस कोड पुलिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है। ऐसे तो कोई थानेदार कुर्ता पजामा खोल के जाके थाने में बैठ जाएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, सूट बूट से चला जाएगा, ये नहीं। हर चीज का विशेषकर स्कूल में छात्रों की ड्रेस कोड है, उसकी पालना होनी चाहिए। और हिजाब सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी, मदरसों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। वहीं इस मामले पर मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि उनके स्कूल के वार्षिक उत्सव में आए विधायक ने उनसे हिजाब को लेकर। आप भी सुनिए आचार्य बाल मुकुंद का क्या कुछ और भी कहना है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने माहौल बनाया है। बच्चियों से अच्छे खासे मिला हूँ, बात की हमने, मोदी जी की योजनाओं की बात की, सुकन्या योजना की बात की, स्टडी के बारे में बात की है। बच्चियों ने मुझे पत्र दिया है कि हमारे को यही आवश्यकता है, कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है, कुछ बुक्स की आवश्यकता है, कुछ लैब की आवश्यकता है। मैं बच्चियों से मिला हूँ बहुत अच्छे से और उनसे बात की है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों ने जानबूझ के, पता नहीं वो बच्चे वहाँ की है भी कि नहीं है, उनको लेके कुछ ऐसा माहौल बनाया है। बाकी सच्चाई ये है, गणतंत्र दिवस हो, बसंत उत्सव हो, स्कूल के वार्षिक उत्सव हो, इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, या हमारा आज़ादी का उत्सव होता है 15 अगस्त का, इन सब उत्सवों पे भी वहाँ ड्रेस कोड लागू नहीं है।
मुझे अच्छे से ध्यान है, हम स्कूल के 15 अगस्त से 2 दिन पहले दूसरी ड्रेस में चले जाते थे, इसलिए कि उस दिन ड्रेस धुली हुई, प्रेस की हुई, तैयार पहन के आनी है हमें। 15 अगस्त का दिन है। तो अब क्या ऐसी बात हो गई कि वहाँ 12 महीने अध्ययन में बुर्का और हिजाब में ही बच्चे आवे हैं। ऐसा कौन सा रूल्स रेगुलेशन आ गया है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिस समय अध्ययन चलेगा उस समय स्कूलों में नमाज का अगर टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे या वहीं चालू हो जाएंगे। ये कौन सा माहौल बना रहे हो साहब आप? इसके लिए मदरसा है, वहाँ की अध्ययनशाला अलग है, वहाँ का ड्रेस कोड अलग है। हमारे जो बहुसंख्य समाज के फिर बच्चे हैं उनके मन में भेद आता है कि भाई ऐसा क्यों? हम लोग तो पूरा ड्रेस में नियम कायदे से आ रहे हैं, जो नियम है स्कूल के वो पालन कर रहे हैं, और एक तरफ जो बच्चे हैं वो इस तरीके से दूसरी ड्रेस में आ रहे हैं। तो खाली मैंने प्रशासन को, वहाँ के अध्यापकों को निवेदन किया है कि इन बच्चों को आप प्रयास करें समझाने का कि स्कूल का जो नियम कायदा उसके हिसाब से वो आए। माँ सरस्वती का मंदिर है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ मूर्ति भी नहीं थी जिसको हटवा दी, फोटो लगने नहीं देंगे, प्रार्थना होने नहीं देंगे, सरस्वती वंदना गाने नहीं देंगे। अरे ये सब अध्ययनशाला है, ये विद्यालय है, माँ सरस्वती का भवन है, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहते हो? आप क्या देना चाहते हो इन बच्चों को? बच्चों को तो प्रेम से, भाईचारे से रहने दो, बच्चों में क्यों ऐसे डालते हो माहौल? आप महंत भी हैं और आप भाजपा के विधायक भी हैं, सरकार भी आपकी है, आप स्कूल में होकर आए, आपको लगा कि 2 ड्रेस कोड चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों में जो बुर्का है या हिजाब है वो बच्चियां पहनकर ना आए, ऐसा नियम बने आपकी सरकार? बिल्कुल, मैं तो देखिए ऐसा है, नियम कानून की इसमें आवश्यकता नहीं, समझाने की भी आवश्यकता है। स्कूल प्रशासन बच्चों को ही समझाए, उनके माता पिता अभिभावकों को समझाए। आप सोचें, इसको राजनीतिक कदर से नहीं सोचें। 2 प्रकार के ड्रेस कोड के बच्चे जब स्कूल बच्चियां हैं तो वहाँ सब अपने आप ही एक अलग माहौल बन जाता है। उन बच्चों को जिस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है तो वो लगता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ने दो साहब, उनको इस प्रकार का क्या भी जीवन पड़ा है उनका, उनको अपना धर्म के अनुरूप ड्रेस कोड भी पहने, धर्म के अनुरूप रहे, रिश्तेदारी, समाज, अपने कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कहाँ आपत्ति। स्कूल में तो कम से कम सारे समान रूप से हो। फिर स्कूल ड्रेस बनी क्यों है? फिर ऐसे ही पुलिस में कर दो, फिर ऐसे ही फौज में कर दो, फिर ऐसे आप पत्रकार बंधु हो जाओ, ऐसे ही हम सब। ऐसा नहीं, सबका अपना अपना है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपने देवी देवता, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना है। लेकिन स्कूल जो माँ सरस्वती का भवन है, वहाँ का जो नियम है उसको पालन सबको करना चाहिए। सरकार पालन करवाएगी क्या? मेन बात यही है। ये चर्चा हुई है, किसी ने उठाई है ये, मैंने तो प्रशासन को मतलब स्कूल प्रशासन को ही कहा है। अब उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया है तो हम निवेदन करेंगे कि ठीक है, ड्रेस कोड होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री से करेंगे? बिल्कुल करूंगा साहब, मैं निवेदन करूंगा, सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। क्यों दो बात करते हो, क्यों बच्चों में मतभेद डालना चाहते हो? मतलब स्कूल में अब हिजाब पहनकर ना आए, ये आप स्कूल ड्रेस में आवे। मैं कह रहा हूँ बच्चे स्कूल ड्रेस में आवे। स्कूल ड्रेस क्या है, उसी में आवे। मदरसे का ड्रेस है, मदरसे में मदरसे की ड्रेस में जावे। स्कूल ड्रेस, स्कूल जो कोड बना स्कूल की ड्रेस में ही आवे। कुल मिलाकर कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब को लेकर जिस तरह से हवा फैली थी, हिंसक हवा, वही हवा अब राजस्थान